नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात, डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज संजीवनी में महिलाओं से जुड़ी किस समस्या के बारे में हम चर्चा करेंगे जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। आइए देखते हैं। महिलाओं को यूट्रस के रोगों को लेकर जागरूक भी होना चाहिए और सावधान भी रहना चाहिए। क्यों जरूरी है यूट्रस की हेल्थ, जानने के लिए देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं यूट्रस से जुड़ी समस्याओं को लेकर। तो डॉक्टर प्रताप चौहान, गर्भाशय से जुड़ी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आजकल सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशान कर रही है? जी देखिए, बहुत अच्छा एक विषय है और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो महिलाएं हैं जो ये हमारा शो देख रही हैं उनको थोड़ा सा मैं बताऊं कि यूट्रस यानी गर्भाशय, लोकल भाषा में, कई बार गांव की भाषा में उसको बच्चेदानी, महिलाओं की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन, एक पार्ट है ये। और ये एक मसल का एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, मांसपेशियों से बना हुआ है, यानी कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। और अंदर जो है खाली होता है और रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये लोकेटेड होता है। तो थोड़ा सा मैंने इसकी एनाटॉमी आपको समझाइए। और इसके साथ साथ जो है जो योनि मार्ग होता है वहाँ इसकी एक ओपनिंग होती है। इसके दोनों तरफ ओवरीज होती हैं जहाँ के एग बनता है, अंडा जिसको बोलते हैं, और उसमें से कुछ ट्यूब्स आती हैं जो अपने यूट्रस में आके खुलती हैं, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने समझाया। यूट्रस में कई प्रकार के रोग जो है होते हैं, और जैसे कि मैंने आम भाषा में आपको समझाया कि जो यूट्रस है वो महिलाओं का एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। एक उसमें आम तौर पर कई बार यूट्रस में सूजन हो जाती है, गर्भाशय में सूजन उसको बोलते हैं, या उसमें कई बार गांठ बन जाती है जिसको यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। मस्से भी बन जाते हैं, यूट्राइन पॉलिप्स उसको कहते हैं। और गर्भाशय के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें सूजन आ जाती है जिसको एंडोमेट्रियोसिस का एक नाम देते हैं। यूट्रस का कैंसर भी आजकल काफ़ी देखने को मिलता है, और गर्भाशय के मुख पर जो सर्विक्स होती है वहाँ का कैंसर भी आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। तो ये कुछ मुख्य रोग हैं, लेकिन जो ये रोग हैं ये हम जब आपको बताते हैं तो हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको केवल ये बताने की, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे शरीर का जो अंग है इसको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज गर्भाशय से संबंधित हम बात करेंगे कि क्यों वहाँ पर रोग आते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। और अगर आपको किसी तरह की कोई भी समस्या अगर शुरू होती है तो मेरा निवेदन यही है कि उसमें डिले नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग थोड़ा सा, ख़ास तौर से कुछ महिलाएं हैं और विशेष तौर पर हमारे ग्रामीण एरिया में जो महिलाएं, वो थोड़ा शर्म के कारण उसको बता नहीं पाती। तो ऐसा नहीं करना है। शरीर में कहीं भी रोग किसी को भी हो सकता है, उसमें किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। और डॉक्टर को हमेशा जो है अपनी रोग के बारे में बताना चाहिए ताकि रोग गंभीर अवस्था में पहुंचने से पहले हम उसका उपचार कर सकें। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि हमने जीवा में जो हमारा ये सेहत का नंबर आता है, इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारी महिला डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, फीमेल डॉक्टर्स और फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट भी जीवा में अवेलेबल हैं। उनसे भी आप बातचीत करके अपने रोगों का आराम से डिस्कशन करके और आयुर्वेदिक उपचार उसका कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, मेरा अगला सवाल ये कि यूट्रस आखिर कमजोर क्यों हो जाता है, और अगर ये शरीर से यूट्रस निकाल दिया जाए तो महिलाओं को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, डेफिनेटली जब कि कोई चीज़ कमज़ोर होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मस्कुलर ऑर्गन है, एक ही हमारी प्रकार का, हमारे बॉडी में एक टिश्यू है एक तरह का। तो कमज़ोर होने का कारण तो यही है कि अगर खाने पीने में, न्यूट्रिशन में कहीं कमी होगी। एक बहुत बड़ा कारण जो होता है वो लैक ऑफ हाइजीन, यानी कि साफ़ सफाई अगर प्रॉपर ना हो, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और गर्भाशय में इन्फेक्शन होने का कारण ये मुख्य रूप से माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में जो गर्भाशय में या यूट्रस में प्रॉब्लम होगी तो पित्त के बढ़ने से होगी या वात के बढ़ने से होगी। यूट्रस में यदि कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अक्सर कोई वाइट डिस्चार्ज वहाँ हो रहा है, या किसी तरह की कमर में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, या इर्रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर पीरियड्स के दौरान कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, ये सब जब लक्षण अगर आते हैं, लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे वाले एरिया में बहुत दर्द होता है कई बार, और इसके साथ साथ यूरिन में भी इन्फेक्शन
आम तौर पर हो जाता है। यूरिन बार बार जाने की अगर इच्छा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो ये सब सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं अगर आपको, तो बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये यूट्रस से संबंधित या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित रोग हो सकता है। और हम वहाँ तक सोचें क्यों कि हमें यूट्रस निकलवाने की नौबत नहीं आए, नौबत आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर यूट्रस कई बार निकल भी जाता है, कई बहुत सारे लोगों का हो सकता है ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, तो उसके बाद नॉर्मली वेजाइनल ड्राइनेस होती है या बहुत तेज़ कई बार गर्मी लगती है, हॉट फ्लशेज उसको बोलते हैं, कमजोरी आ जाती है महिलाओं में, और काम की उत्तेजना जो है थोड़ी कम हो जाती है, नींद बहुत कम आती है। इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं जिनका यूट्रस निकल चुका है। आजकल ये यूट्रस रिमूवल जो है ना एक बहुत कॉमन प्रक्रिया हो गई है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो यूट्रस में समस्या हैं, अगर आप शुरू में जीवा में संपर्क करेंगे, अर्ली स्टेज में आप आ जाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वहाँ तक नहीं पहुँचना पड़ेगा कि आपको यूट्रस निकलवाने की आवश्यकता पड़े। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कोई भी आपके शरीर का कोई भी अंग है, कोई भी सिस्टम है, उसको आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको उसकी देखरेख करनी है। और कहीं पर कुछ भी लक्षण नज़र आता है तो उसको तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और डॉक्टर चौहान इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक भी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से वरुण हैं। वरुण जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे को तो समस्या है, तो मेरे कंधे में 4 से 5 महीने से एक सोराइसिस है जी। और देखिए, सोराइसिस शब्द आपने बोला है, तो सोराइसिस कोई छोटा मोटा रोग नहीं है, काफ़ी गंभीर रोग है और काफ़ी मुश्किल से ये जो है ठीक होने वाला है। ऑलमोस्ट इनक्योरेबल कंडीशन इसको कहा जाता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको लगाने के लिए कोई क्रीम दी जाएगी, खाने वाली गोलियां दी जाती हैं, लेकिन ऑलरेडी आप जैसे कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो मैं आपको एक अच्छी खबर सुना रहा हूँ, क्योंकि सोराइसिस की हमारे यहाँ पूरी एक टीम है, एक्सपर्ट टीम है। एक सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम जीवा में हमने लॉन्च किया हुआ है। तो एक आपसे यही निवेदन है कि आप जो हमारा ये नंबर आपके सामने आ रहा है, इस पर कॉल करके सीधा उनसे बात करना कि सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम में मुझे एनरोल कराना है, तो वो आपकी बात कराएंगे। हमारे जो इसके एक्सपर्ट टीम है, एक पूरी 10-15 डॉक्टर्स की टीम इसके साथ लगी हुई है। कुछ हमने स्पेशल औषधि इसके लिए बनाई है, लेकिन जो भी मेडिसिन हम देते हैं, जैसा आपको पता है कि पहले आपके साथ कंसल्टेशन होगी, रूट कॉज उसका समझा जाएगा, उसके पश्चात फिर आपको दवाई दी जाएगी। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि सोराइसिस अगर ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है तो एक बार ही पंचकर्म चिकित्सा आपको ज़रूर करनी चाहिए। पंचकर्म आजकल जीवा की बहुत सारी क्लिनिक्स पर भी अवेलेबल है, और आप रेजिडेंशियल करना चाहते हैं, रह करके पंचकर्म करना चाहते हैं, तो फरीदाबाद आ जाइए, वहाँ पर जीवाग्राम में आप रह करके अपना ये पूरा एक बॉडी का डीपर लेवल पर डिटॉक्स भी कर सकते हैं। और क्योंकि डॉक्टर चौहान हम बात कर रहे हैं यूट्रस और इससे जुड़ी समस्याओं की, यूट्रस को हेल्दी रखने में डाइट का, आपकी लाइफस्टाइल का, इसका कितना बड़ा रोल है? देखिए, बहुत बड़ा रोल है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी रोग कोई शरीर में आता है तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे भोजन से और हमारे जो है लाइफस्टाइल से होता है। और आम तौर पर अधिक जो पित्तवर्धक भोजन है, इसमें ज़रा ध्यान से मैं सुनने यहाँ कोशिश करें, कि जो गर्मी बढ़ाते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाला, अचार, खटाई, ये क्या करेंगे कि ये यूट्रस के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं, और कई प्रकार की जो एक्सेसिव ब्लीडिंग जैसे कई बार होती है, या फिर कई डॉक्टर कह देते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है। दूसरी तरफ, जैसा मैंने शुरू में बोला कि पित्त के साथ साथ वातवर्धक भोजन, वातवर्धक भोजन कौन से होते हैं? बहुत ज़्यादा ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, रूखा सूखा अगर आप खाना खाते हैं, या फिर जो है आप बहुत ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, बादी वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उससे क्या है कि लोअर एब्डोमेन में अपान वायु बढ़ जाती है। उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं नॉर्मली, जैसे कि ड्राइनेस हो जाती है, या फिर क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड्स के समय बहुत पेन होता है, फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वात जो है वो ड्राई कर देता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपनी डाइट में पित्तवर्धक और वातवर्धक भोजन नहीं खाना, यानी कि बहुत तीखी चीज़ें, मिर्च मसालेदार, या फिर जो है चाय, कॉफ़ी अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं, तली हुई चीज़ों का सेवन करते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, नॉन वेज भी बहुत हीट पैदा करता है। साथ में आजकल जो है ये बहुत प्रचलन चल गया है, अल्कोहल, स्मोकिंग,
आजकल महिलाएं भी इसका सेवन बहुत करती हैं। तो ये बिल्कुल पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, रात को यदि आप बहुत देर तक सोते नहीं हैं, यानी कि 1-2 बजे तक लोग जगे रहते हैं, सुबह 9-10 बजे सो कर के उठते हैं, रात का भोजन बहुत देर से करते हैं, कुछ लोगों का तो डिनर ही रात को 12 बजे के करीब होता है, और व्यायाम नहीं करते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर बैठे रहने का काम है। इसके अलावा जो है मेंटल लेवल पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर मेंटल लेवल पर आप खुश नहीं हैं, मानसिक तनाव चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है, किसी तरह का मन आपका जो है वो डिप्रेशन में है, और विशेष तौर पर कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है आपकी, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर पड़ता है। ऐसे हमने हज़ारों केसेस देखे हैं, हज़ारों, जहाँ पर प्रॉब्लम उनके यूट्रस में हुई है, गांठ बनी है, या ओवरी में सिस्ट बन गया है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल लड़कियों में चल रही है, पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस में इसका कनेक्शन कहाँ से मिलता है? इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है। तो इसलिए हम लोग उस लेवल पर भी जा कर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर चौहान, यूट्रस को अगर हेल्दी रखना है तो आयुर्वेद से क्यों जुड़े? जीवा का इसमें क्या रोल है? देखिए, जो आयुर्वेद है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आयुर्वेद केवल कोई घरेलू नुस्खे, जड़ी बूटी नहीं है। आयुर्वेद जो है कंप्लीट नेचुरल एक मेडिकल साइंस है, और एक नेचुरल जीने की सीख हमें आयुर्वेद देता है कि किस तरह हम अपने जीवन को नेचुरल तरीके से जिएं, बैलेंस्ड तरीके से जिएं, ताकि हमें किसी प्रकार का रोग नहीं आए। प्रिवेंशन जो है बहुत बड़ा एक एम है। आयुर्वेद केवल ऐसा नहीं है कि उसमें जब आप बीमार हो जाएं तभी आयुर्वेद में जाएं। तो इसलिए जो है एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, किस तरह का हमें खाना खाना चाहिए, जो हमारे शरीर में जो 3 दोष हैं उनको कैसे बैलेंस रखना है, जो धातु हमारे हैं, विशेष तौर पर जो है यहाँ हम बात कर रहे हैं यूट्रस की, तो जो मस्कुलर ऑर्गन है वो, या हमारी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है जिसको अग्नि कहते हैं, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं हमारे शरीर के अंदर जिनको हम मल पदार्थ बोलते हैं। इसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मा, हर लेवल पर आयुर्वेद आपके साथ है। और ये पूरा जो सिस्टम बना है, अगर इसको हम शॉर्ट में समझें तो इसका एक मैनुअल जो है वो आयुर्वेद है। तो जैसे ही आपको किसी भी लेवल पर इम्बैलेंस होता है तो वहाँ रोग पैदा होता है। आज छोटी छोटी सी उम्र में हम देखते हैं कि महिलाओं में ओवरी में जो है कुछ प्रॉब्लम आ गई, गांठ बन गई है, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड हो गया है, जैसा मैंने कहा कि PCOD डिजीज़ हो गई है, यूट्रस में सूजन हो गई है, इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, पीरियड्स के समय बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी को पेन हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ त्वचा, बालों, इसका भी कनेक्शन है। हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो रही है, बाल गिरने लगे हैं, यूट्रस के कैंसर जैसे गंभीर रोग, खतरनाक रोग देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आयुर्वेद से हमें जुड़ना, ऐसा नहीं कि जब बीमार हो तभी जुड़ें, हर दिन आपको आयुर्वेद से जुड़ना है। और क्या कारण है कि आपको ये रोग हैं, वो आयुर्वेद उसका उत्तर देता है। तो आयुर्वेद से जुड़ें। और जीवा में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्दी महिलाएं लेती हैं, जिनको शतावरी टैबलेट बहुत अच्छी है, हमारी जीवा की नारी सखी टैबलेट आपको मालूम है बहुत पॉपुलर है वो, इनको आप डेफिनेटली ले सकते हैं, हेल्दी महिलाएं भी लें। और यदि आपको ओवरी से संबंधित, यूट्रस से संबंधित या पीरियड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सेहत के नंबर पे कॉल करिए। हमारी फीमेल डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं। आप उनसे बातचीत करके अपने रोगों का आयुर्वेदिक उपचार करें। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 012940404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। बॉडी को डिटॉक्स करने के चक्कर में अगर आप भी पीते हैं ग्रीन टी तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।